वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैनल में आप दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपको बताना आज एक छोटी सी बात आपसे करनी है, बड़ी तवज्जो से आपने समाअत करनी है और कमेंट के अंदर आपने बताना है कि ये बात सही है या गलत है। आपने ये खुद फैसला करना है और इस बात पे मुझे कमेंट में बताना है कि ये बात सही है या गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में अपनी रबूबियत और अपनी कुदरत का ऐलान किया है ताकि लोगों को पता हो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें इज़्ज़त देने वाला कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, आसमान और ज़मीन का मालिक कौन है, जिन्नों फरिश्तों इंसानों का मालिक कौन है, दरख्तों का मालिक कौन है, नबातात और जमादात का मालिक कौन है, हैवानात का मालिक कौन है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ये सारी तदबीर ही उसी की है, ये सारी चीज़ों का मालिक वो है, हमारी जानों का मालिक वो है, हमारे मसलों का मालिक वो है, किसी को कौन सा मसला है, किस मसले में वो मुब्तला है, किस मुसीबत में वो मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मसला, हर मुसीबत को जानते हैं। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना रिश्ता मजबूत किया ही नहीं है, कभी हमने उससे मांगा ही नहीं है। हम दुनियादारों की तरफ देख रहे होते हैं, हम लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, हम जागीरदारों की तरफ देख रहे होते हैं, देरेदारों की तरफ देख रहे होते हैं कि यार हमें ये मसला है, तो आप ये मसला हल कर दें, बहुत मेहरबानी, ये वो। ऐसे हम लोगों से बातें कर रहे होते हैं। तो भाई जब लोगों से आप मांगेंगे तो आप हमेशा ज़लील होंगे, क्योंकि देने वाली ज़ात तो और है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने रिज़्क की तलब करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब आप अपना रिश्ता मजबूत कर लेंगे तो फिर आप कमाल देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कैसे अता करते हैं। हमारा मसला ये है कि मसला हमारा होता है, हम दुनियादारों के पास चले जाते हैं, वो एक दफ़ा सुनेंगे, दो दफ़ा सुनेंगे, वो चिढ़ जाएँगे। लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना मसला नहीं शेयर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चिढ़ जाएँगे। वो तो कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाते हैं मुझसे बार-बार माँगो। ये दुनियादार हैं, जब एक दफ़ा माँगेंगे, दो दफ़ा माँगेंगे तो वो चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको देखना नहीं चाहते, यार ये कहाँ से आ गया, ये क्या करने आ रहा है, इसको भगाओ, दरवाज़ा बंद करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वाहिद ऐसी ज़ात है जिसका दरवाज़ा रात, दिन, सुबह, शाम, गर्मी, सर्दी में, धूप में, अंधेरे में, काले के लिए, गोरे के लिए, सफ़ेद के लिए, अरबी के लिए, अजमी के लिए, सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा खुला है। तो भाई हम अल्लाह पे भरोसा करना ही छोड़ गए हैं, हमने दुनियादारों के पीछे भरोसा, हमने दुनियादारों पे भरोसा करना शुरू कर दिया है। और एक और बात, हमने चैट जीपीटी पे और मेटा एआई पे, हमने एआई के पीछे चल गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दूर होते जा रहे हैं। तो भाई गुज़ारिश ये है कि अपने रब पे भरोसा करें, अपने रब के साथ तल्लुक़ मज़बूत करें, रिश्ता मज़बूत करें, तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। तो इसीलिए मैंने ये आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ही आसमान और ज़मीनों का मालिक है, अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है। तो भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पे रखें। भरोसा अल्लाह पे जब आप रखेंगे तो फिर आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट के अंदर एक दफ़ा सुभान अल्लाह लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई वीडियो देखकर इनको पता चल रहा है कि ये वीडियो बंदा सही बना रहा है। आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आप सपोर्ट भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। बात अच्छी लगे तो ये भी आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।